वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं की समीक्षा के बाद अपने फैसलों का ऐलान कर दिया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और अन्य पर मिलने वाली ब्याज दरों को जस का तस रखा गया है। ये दरें अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए लागू होगी। ये खास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने अब तक सुकन्या समृद्धि खाता और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जैसी योजनाओं की दरें नहीं घटाई हैं, जबकि इस साल रेपो रेट में 3 बार कटौती हो चुकी है। रेपो रेट वे दर है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। इस साल आरबीआई ने रेपो रेट में 3 बड़ी कटौती की है। इस साल की शुरुआत में रेपो रेट 6.5% थी। फरवरी और अप्रैल में 25 से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई और जून में 50 बेसिस पॉइंट और घटाए गए। कुल मिलाकर इस साल 1% की कटौती हो गई है। साथ ही सरकारी बॉन्ड की यील्ड्स भी घट गई है, जो छोटे बचत योजनाओं की ब्याज दरें तय करने का आधार है। 10 वर्षीय जी सेकंड यील्ड 1 जनवरी 2025 को 6.78% थी, जो 24 सितंबर 2025 तक 6.45% रह गई। श्यामला गोपीनाथ कमेटी के फॉर्मूले के अनुसार पीपीएफ दरों को 10 वर्षीय जी सेकंड यील्ड के साथ 25 बेसिस पॉइंट जोड़कर तय किया जाता है। पिछले तिमाही के हिसाब से ये औसतन 6.66% होना चाहिए था, जबकि वर्तमान पीपीएफ दर 7.1% है। अंतिम बदलाव जनवरी मार्च 2024 में किया गया था। उस समय 3 साल की टाइम डिपॉजिट रेट 7% से बढ़ाकर 7.1% कर दी गई और सुकन्या समृद्धि योजना की दर 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दी गई थी। अन्य योजनाओं की दरें वही की वही रही। करोड़ों भारतीय निवेश स्थिर रिटर्न के लिए इन छोटे बचत स्कीमों पर निर्भर हैं। इनमें खासकर वरिष्ठ नागरिक, पेंशनधारी और मध्यम वर्गीय परिवार शामिल है। ऐसे में अगर ब्याज दरें घटती तो उनकी आमदनी पर असर पड़ता। सरकार गोपीनाथ कमेटी के फॉर्मूले के अनुसार दर तय करती है, लेकिन साथ ही बाजार की स्थिति और निवेशकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखती है।